आपने परिवार को गरियाने का काम किया, आपने परिवार को लतियाने का काम किया। देख लीजिए पूरा देश मोदी का परिवार है। कांग्रेस को चिंता राहुल गांधी की है। बीजेपी में लोकतंत्र है, कार्यकर्ताओं को पूछा जाता है 2024 में मोदी का परिवार करेगा 400 पार। और दारू से जो सबसे ज्यादा चिढ़ती है, सबसे जो नफरत करती है महिलाएं हैं, तो बसें फ्री कर दो, 1000 रुपये प्रति महीना दे दो, ऊपर से 25 साल से घटाकर 21 साल उम्र कर दी दारू पीने की। तो ये तो शराब और नशे को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। केजरीवाल यानी झूठा झूठा और झूठा। अरे जब आप कुछ कर ही नहीं पाए तो कैसे बीत गया अच्छे 5 साल। 5 प्रत्याशियों के नाम घोषित, लेकिन 2 के अभी भी जो है वो छुपा के रखे हुए हैं। बीजेपी क्या कांग्रेस का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस जो है टक्कर में किसको खड़ा कर रहा है, उसके बाद ही उम्मीदवार तय करेगी। आपको इन उम्मीदवारों में कोई दिक्कत लगी क्या? हाँ। भाजपा ने 5 उम्मीदवारों की घोषणा की, 1 को रिपीट किया, 4 को चेंज किया, लेकिन चेंज करने वाला पहली बोल रहा है मैं मोदी का परिवार और इस सीट पर मोदी की जीत हो, इसकी गारंटी। मोदी का परिवार घोषणा जो है वो कर दिया। लालू जी ने जरा सा क्या बोला, अब लालू से भी डरेंगे बताइए मोदी जी? नहीं, देश में 2019 में आपने बोला था ना कि चौकीदार चोर है, तो देश की जनता ने कहा कि भैया मैं भी चौकीदार। आपने परिवार को गरियाने का काम किया, आपने परिवार को लतियाने का काम किया, तो आज देश आपने पूछा ना। मान रहे हो 2024 के चुनाव का ये नया जुमला मोदी सरकार दे रही है? जुमला आपके लिए होगा या कांग्रेस के लिए होगा? आप जिस जुमले की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा ना, आपने पूछा ना मोदी से आपका परिवार का है, तो देख लीजिए पूरा देश मोदी का परिवार है। मैं भी आज गर्व से कहता हूँ मोदी का परिवार कर लिए ना बिल्कुल। दिखाऊं क्या आपको? दिखाऊं? दिखा दीजिए, देखिए चेंज कर लिए तमाम बीजेपी के, चेंज कर लिया है। और पूरा मैंने ही नहीं, पूरे देश के युवाओं ने, हर राहुल गांधी ने कर लिया। अब जाके राहुल गांधी से पूछिए ना। आप कह रहे हैं देश के युवाओं ने कर लिया, यार कमाल कर रहे हैं, ऐसी बात मत। आप जिस परिवार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को चिंता राहुल गांधी की है, लालू आरजेडी को चिंता लालू यादव के बेटे को चिंता केवल तेजस्वी की है, मुलायम सिंह को चिंता थी। तो तेजस्वी के मैं देखा था कितनी सैलाब उमड़ा था उनकी। मोदी का सैलाब आपको नहीं दिखा? नहीं, में तो कुर्सियां विपक्ष शहर खाली थी। विपक्ष तो बता देंगे ना, 24 में आने दीजिए, घबरा काहे रहे हैं? कितना समय बचा है? अभी तो बस मोदी को परिवार ही माना है देश की जनता ने, चाहे बहनें हो, बेटी हो, चाहे कोई भी दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, युवा हो, हर एक लोग, हर एक वर्ग ने, सबने कहा है मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। विपक्ष कह रहा है कि जिन जिन की टिकट कटी उनको बोल दिया कि संन्यास ले लो। गौतम गंभीर ने क्रिकेट का हवाला दे दिया, हर्षवर्धन ने जो है वो अपनी डॉक्टरेट का हवाला दे दिया। बताइए तो ऐसे किस किस के? अब हंसराज वाली सीट और गौतम गंभीर वाली में आपको क्या लग रहा है वैसे बीजेपी किसको घोषित? नहीं, वो बीजेपी का काम है। बीजेपी में लोकतंत्र है, कार्यकर्ताओं को पूछा जाता है। जहां तक मैं जानता हूं, तभी अंतिम पंक्ति में बैठा मोहन यादव, उसको पता भी नहीं, आता खाली आता और जाता सिक्योरिटी के साथ। उस वक्त तो बिहार में जातीय जनगणना की बात हो रही थी, आप नहीं समझ। आप तो कुछ भी कहिए, आप लोग पत्रकार है भैया, कहीं का रोरा कहीं का पत्थर, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको फ्री हैंड है। लेकिन आपको बता दे, भाजपा में लोकतंत्र है, और तभी तो जो मोदी जी ने जो प्रत्याशी घोषित किया, और आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली से वही प्रत्याशी है ना जिनकी वाइफ ने थाने में कंप्लेंट की थी कि ये कुत्ते से कटवाता है। एक तरफ महिला, सोमनाथ भारती की बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? वो आप कीजिए, हम बात नहीं करते, वो आपका काम है। डायरेक्ट बोल दीजिए, डर रहे हैं क्या सोमनाथ भारती से? तो दिल्ली बोल रही है। ये बताइए दिल्ली के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मोदी सरकार को भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 1000 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को। आप जाकर देखिए, जाकर पूछिए दिल्ली की जनताओं से, दिल्ली की महिलाओं से, दिल्ली के युवाओं से, वो चाहते क्या है। आपको याद होगा कुछ दिन का, चाहते थे फ्री की बस मिली महिलाओं को, वो चाहते थे बिजली पानी फ्री, मिला ना? समय नहीं दे रहे हैं। आप जाकर देखिए, महिलाओं ने ही अभी बांस की जीना लगा के केजरीवाल साहब और आतिशी जी का कालिक से पोता था, और उसी झाड़ू के सीख से उसको झाड़ू मारने का काम किया। केजरीवाल साहब की गाड़ी रोकी किसने? महिलाओं ने रोकी थी। और केजरीवाल साहब का दारू तो महिलाओं को खुश कर दिया। अब जाकर देखिए ना, ये खुश। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, महिलाओं को तो खुश कर दिया, जो आपके घर के बाहर सिविल डिफेंस कर्मी बैठे हैं, जिनके बच्चे भूखे हैं, उनके पेट पर लात मत मारिए, उनको पहले तनख्वाह रिलीव करिए। यही बात अगर बोलें कि मोदी के बॉर्डर के ऊपर भी जो है दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, मोदी क्यों नहीं देख रहे हैं? जाके गायब हो गए किसान। जैसे ही पासपोर्ट की बात आई तो सबके सब, अब सबने बोल दिया है कि बसों से आएंगे, गाड़ियों से आएंगे, लेकिन आएंगे। और बॉर्डर भी खुल गया है, बॉर्डर भी खुला हुआ है। देखिए बोल तो दिया है दिल्ली तो पहुंचेंगे।
जाकर देखिए ना, उन किसानों का विरोध ही किसान के लोग कह रहे हैं कि भैया ये किसान नहीं है। बात बताइए कि अगर चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए बॉर्डर खुल गया, ठीक है, किसान उठ गया, तो धारा 144 क्यों है फिर दिल्ली में? नहीं फिर बोला जा रहा है धारा 144, जहाँ देखो वहां पे पुलिस जो है लोगों को। एक बात बताइए, नहीं एक बात, तो 144 है तो इससे कोई परेशानी है? पहले बम फटता था, अब तो नहीं। देखिए देखिए देखिए, मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगी हम कहाँ पे खड़े हैं, देखिए इसी को बंद किया गया ना पीछे, यही लाल किला था ना, बात कर रहे हैं बिल्कुल। बंद की, इसी को बंद कर दिया था अभी उन्हीं किसानों से डर के मारे। नहीं आप डर, देखिए किसान जो है, किसान आज भी अपने खेतों में काम कर रहे हैं, उनसे पूछिए वो लोग हैं क्या, वो लोग चाहते क्या है। एमएसपी की बात करो, एमएसपी की वो लोग बात नहीं करेंगे, पहले उनसे उनका इफेक्ट पूछिए कि वो चाहते क्या है, उसके बाद उसके ऊपर आइए। अच्छा एक बात बताइए, अब मोदी के परिवार वाला जो ये नया वो छोड़ा गया है चुनाव से खास पहले, कितना फायदा होगा? छोड़ा नहीं गया है, 2019 में बोला था ना चौकीदार चोर है, तो मोदी ने बोला था क्या? देश की जनता ने कहा मैं भी चौकी, कहा ना। और 2014 के मुकाबले 2019 में कितनी सीटें आई थी बीजेपी को, याद है? 303, 272 के मुकाबले। 2024 में मोदी का परिवार करेगा 400 पार। एक राजा का आपने बयान सुना, एक राजा ने ये बात बोली कि ये भारत जो है एक महाद्वीप है, इसमें अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। अगर बात की जाए तो बिहार जो है वो एक अलग कंट्री है, मध्य प्रदेश एक अलग कंट्री है, और ऐसे घोषित कर देना चाहिए। ए राजा, देखिए ए राजा के बारे में क्या कहना, जो खुद एक कल्प्रिट हो, भ्रष्टाचारी हो, और वो वही ए राजा है ना जिसको मंत्रिमंडल से निकाला गया था 14 से पहले। ये वही राजा है ना जिसपे 2G के ऊपर आरोप लगे थे। उसकी बात उसकी पार्टी वाले नहीं मानते, तो आप उसकी बात करते क्यों हैं? उसको कोई सीरियसली लेता ही नहीं। ऐसे लोगों की बातें पब्लिकली करना ही क्यों? जो देश को तोड़ने की बात, जो देश को बांटने की बात करते हो, ऐसे लोगों का कभी आप बात किया? बीजेपी रोक क्यों नहीं पाती है? चाहे एक स्टालिन हो, चाहे मौर्य हो, कोई भी हो, तमाम। बीजेपी का काम रोकने का नहीं है, काम रोकने का जनता है। जनता को तो भ्रमित कर रहे हैं। अरे जनता रोक देती है ना, जवाब देती है ना भाई, जवाब देती है। दिया ना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जवाब दिया, बढ़िया से जवाब दिया, हटा दिया। ये बोला जा रहा है कि मायावती भी अब गठबंधन में शामिल हो जाएगी, तो कहीं मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली तो नहीं है? कि मायावती जी कहीं नहीं जा रही है, बेफिक्र रही है। मायावती जी ध्रुव का इक्का शामिल होगी, और मायावती जी को पता है कि भैया अखिलेश ने या समाजवादी पार्टी ने गेस्ट हाउस कांड भूली नहीं है। मायावती ऐसी महिला है जो कभी भूलती नहीं दलितों के साथ, शोषित के साथ किस तरह का अपराध पिछली सरकारों ने किया, और वर्तमान सरकार में मायावती के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, और मोदी जी उसके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो पता है उसको पता है, इसलिए वो कभी जाएगी नहीं, आप बेफिक्र रहिए। तो मतलब क्या लग रहा है, अभी केजरीवाल ने एक और रेवड़ी फेंक दी है महिलाओं के लिए? ये ना फिर से महिलाओं के साथ जो है मतलब उन छल कर रहे हैं, मतलब उनका धोखा कर रहे हैं। ये अपने पाप धो रहे हैं। कैसे धो रहे हैं? पहले तो सभी घरों को उन्होंने उजेड़ा, कैसे? दारू पिला कर, गली मोहल्ला दारू खोल दिया है। और दारू से जो सबसे ज्यादा चिढ़ती हैं, सबसे ज्यादा नफरत करती है, महिलाएं हैं। महिलाओं को उनको पता चले कि यार महिलाएं अब हमारा विरोध करेंगी। अब महिलाओं को कैसे समझाया जाए? तो बसें फ्री कर दो, 1000 रुपये प्रति महीना दे दो। पिंक ठेके भी खुल गए, ऊपर से 25 साल से घटाकर 21 साल उम्र कर दी दारू पीने की। तो ये तो शराब और नशे को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये जनता का भला कभी नहीं सोचते हैं। केजरीवाल ने कहा एक वादा आज तक पूरा नहीं करा है, चाहे वो स्कूल हो जाए, चाहे वो अस्पताल हो जाए, चाहे वो भ्रष्टाचार हो जाए। कौन सा ऐसा कार्य है जो केजरीवाल ने दिल्ली में करा हो जो उन्होंने कहा था? कहाँ गया जन लोकपाल बिल? कहाँ गए 15 लाख कैमरे? कहाँ गए 20 नए डिग्री कॉलेज? कहाँ गए 500 नए स्कूल? कहाँ हुई यमुना साफ? कहाँ गया जन लोकपाल? तो कुछ भी नहीं करा केजरीवाल, यानी झूठा और झूठ का पुलिंदा। अच्छा, ईडी के सम्मन को बार बार नकार देना, अब की बार फिर जो है वो वही हुआ। वो ये कह रहे हैं कि राज्यपाल से मंजूरी मिलेगी इस बिल को, तो उसके बाद महिलाओं को दिए जाएंगे। अब राज्यपाल के लिए, जिसके लिए वो पहले ही कहते हैं कि वो हमें काम नहीं करने देता, तो क्या लगता है उसके बाद चुनाव के बाद ये फुर्र हो जाएगी बात? अबे मुझे तो ये समझ में नहीं आता। आतिशी ने, देखिए सवाल ये भी है कि आतिशी ने ये बात बोली कि हम दिल्ली में राम राज्य लेके आएंगे। अब राम का नाम यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है, क्यों? हाँ देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब 2020 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे तो उन्होंने नारा क्या दिया था? अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। अरे जब आप कुछ कर ही नहीं पाए तो कैसे बीत गया अच्छे 5 साल? तो इन लोगों को समझना चाहिए कि जनता को समझना चाहिए कि आखिरकार सारी जुमलेबाजी है, ठीक है? जो एलजी काम नहीं करने दे रहा, काम नहीं दे रहा, केवल इनका ढकोसली है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग काम करना चाहते ही नहीं है। जनता के लिए जो आज तक कभी सोची नहीं है। आप ये बताइए, अगर जनता के लिए सोचते तो जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो एक होटल में रुकने का एक दिन का किराया 8 से 10 लाख रुपए देते हैं।
तो मतलब ये कहाँ का आम आदमी है? ये ऐसे भ्रष्ट आदमी है कि जो अपने बेटे पुलकित केजरीवाल की सैलरी 10 लाख रुपए की बांध रखी है अपने सीएम आवास से ही। एक ट्रेडमिल जाता है किराए पर सीएम आवास पर और 10 लाख सैलरी जो है दिल्ली सरकार खुद ही देती है। तो कुल मिला के बात सही है। और जहां तक बात है राम राज्य की, इन लोगों को ये बात मालूम हो चुका है किस प्रकार से सनातन उठ रहा है, हिंदुत्व जग रहा है, तो कैसे जो है हिंदुओं का वोट अपनी तरफ खींचा जाए, इसलिए राम जी का शब्द जो है अब हमको भी यूज करना पड़ेगा। पर इनको ये बात मालूम नहीं है कि जनता इनकी ठगी को जानती है, जनता इनके झूठ को समझ चुकी है। पहले वही केजरीवाल है जो कहा करते थे मेरी नानी मना करती है भैया वहां पे मत जाइयो जहाँ पे किसी का मस्जिद तोड़ के वो कराया गया, हालांकि सच्चाई कुछ और है। कल फिर खुद ही चले गए भगवंत मान के साथ वहां पर। तो इनको ये बात मालूम है कि जनता जो है ना अब हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ रही है, हिंदुत्व और सनातन के लिए काम कर रही है। इसलिए जब तक जनता जो चाह रही है अगर वो नहीं करोगे तो हमारा पत्ता साफ हो जाए, केवल बस यही है, इनको और कुछ जनता से मतलब नहीं। 24 में क्या देख रहे हैं? 24 में नरेंद्र मोदी आएंगे, उन्होंने काम इतना कर दिया है। जब वो सरकार में आए थे उन्होंने बोला था कि भाई मेरी सरकार ग्रामीण भारत की सरकार होगी। आज जो है ग्रामीण भारत में जो है लोगों को फायदे पहुंचे हैं, लोगों को बिजली मिली है, लोगों को जल मिला है, लोगों को घर मिला है, सड़कें बनी है, ठीक है, लोगों को गैस सिलेंडर मिला है। टोटल जो है 10 सालों में 50,000 किलोमीटर के हाईवेज ऐड हुए हैं, 15 नए एम्स बने हैं, महिला सुरक्षित हुई, महिला सुरक्षित हुई है। आप देखिए कि जो डेटा में पढ़ रहा हूँ आजकल इकोनॉमिक सर्वे उन सब में पहले महिलाएं केवल जो टोटल वर्कफोर्स यानी अगर 100 महिलाएं कहीं पे काम करें पूरे भारत में, उसमें पहले 21 महिला हुआ करती थी, आज 37 महिलाएं हो गई हैं। अगर आप जाओगे हायर एजुकेशन में टोटल 24 से 25 करोड़ लोग हायर एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, जिसमें से आधी महिलाएं हैं। ठीक है, जब विदेशी महिला के साथ जो है उसको अधमरी हालत में जो है वो छोड़ दिया जाता है एक छोटे से उसके ऊपर, और जब नाम आते हैं तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता निकलते हैं, मोदी के साथ उनकी तस्वीरें जो है वो वायरल होती है, उसके ऊपर बीजेपी क्यों चुप है? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये झारखंड की? देखिए पहली बात तो आपको उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है ये विपक्ष की पूरी चाल है और उसने जो चीज़ आप कह रही है वो मैं सरासर उसको गलत मानता हूँ। लेकिन पहले झारखंड की कानून व्यवस्था कहाँ है? झारखंड पे कोई कुछ बोलता है क्यों नहीं? संदेश खाली पर मौन धारण क्यों करके बैठ जाते हैं? चुपचाप क्यों बैठ जाते हैं? संदेश खाली की बहनों को न्याय कब मिलेगा? उस विदेशी महिलाओं को न्याय कब मिलेगा? झारखंड में ये जो न्याय की गाड़ी दौड़ा रहे हैं, ये न्याय की गाड़ी को दौड़ा के कब ले जाएंगे संदेश खाली की तरफ? आज पूछता है भारत, आज पूछती है ये भारत की महिला। यश नेत ने बार बार ट्वीट करके ये बात जो है वो कही है कि एक विदेशी महिला जो कह रहे हैं कि विदेशों में डंका बजेगा, अब ये डंका बजेगा कि भारत सुरक्षित नहीं है। झारखंड में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है और जिम्मेदारी किसकी है? आप यहाँ पे इस तरह के तोल मोल करके ये लोग जो प्रवक्ता बन के बैठते हैं, इनको केवल राज्य दर राज्य ये देखते हैं कि वहाँ सरकार किसकी है और सरकार किसकी है, उस सरकार के हिसाब से उस पर बात करती है। महिलाओं के लिए कोई सरकार नहीं देखा जाता। अगर जिसने गलत किया है, मणिपुर में हुआ गलत, माना और उसको जेल में डालने का काम किया, जेल में डालने का काम किया। ये संदेश खाली के आरोपी को कहाँ पे छुपा के रखा गया था? कहाँ पे और किसके साथ पे? ये लोग क्यों मौन थे, क्यों चुप थे? कोई एक भी कमिटमेंट क्यों नहीं राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का एक भी कमिटमेंट क्यों नहीं? आज पूछता है भारत और सारी बहनें, सारी लड़कियां आज पूछती है कि प्रियंका दीदी क्यों चुप हो आखिर आप? क्यों कि आपके इस संदेश खाली में ममता दीदी की सरकार है, इसलिए ममता दीदी की ममता कहाँ गायब हो जाती है उन महिलाओं के प्रति? और कहाँ चला जाता है आपका विकास, कहाँ चला जाता है आपका सुशासन? पूछती है आज वहाँ की महिलाएं। वहाँ की महिलाओं को आधार कार्ड, पहचान पत्र दिखाना पड़ता है। ये वहाँ की स्थिति है। आप जाके उनके दुख दर्द को समझिए। लेकिन फिर भी सब शांत, सब मौन, क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। इसलिए अगर भाजपा की सरकार होती, सब लेके मोमबत्ती लेके कहीं और मिलते, महिलाओं के नाम पर नहीं मिलते। ये चुप, ये राजनीति बंद करनी पड़ेगी महिलाओं के। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरुआत किए थे राहुल गांधी, तो आप यही न्याय यात्रा को भेजते ना बंगाल के संदेश खाली। भेजने में आपको परहेज क्यों? आप लोग दिखाते क्यों नहीं? आप लोग उनसे सवाल पूछते क्यों नहीं कि महिलाओं के सम्मान के लिए आपको किस प्रदेश में कौन सी पार्टी है उसका देखना पड़ेगा, उसका चुनाव चिन्ह देखना पड़ेगा कि वहाँ मुख्यमंत्री कौन है। इस तरह की गंदी राजनीति से दूर करना होगा और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।